दूसरी ओर उपभोग का अभाव भी अयोग्य। लेकिन दूसरी ओर यह भी अनुभव रहा है कि उपभोग की कमी या अभाव होना अथवा वासनाओं का समुचित समाधान रीजनेबल सेटिस्फेक्शन न होना भी एक बोझ लाइबिलिटी हो जाता है। फ्राइड ने रिप्रेशन की बात इसी संदर्भ में उठाई है। हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि अर्थ और काम का अभाव भी नहीं होना चाहिए। इनका अभाव होने से भी मनुष्य दुखी होता है। अर्थ के विषय में यहाँ कहा गया है, भूखे भजन न हो ही गोपाला। जो आदमी भूखा है वह गोपाल का भजन क्या करेगा। समर्थ रामदास ने कहा है, प्रपंच सोडिनी परमार्थ केला, तरी अन्न मिले ना खायाला, मग त्या करंट्याला परमार्थ कैचा। दास बोध 12.1.3। तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होगा तो खाओगे क्या, परिवार का पेट कैसे भरोगे, और परिवार की चिंता में ही यदि तुम्हारा सारा समय बीत जाता है तो परमार्थ और भगवान का चिंतन कब करोगे। जिस प्रकार अर्थ का पूर्ण अभाव रहने से नहीं चलता, उसी प्रकार काम का पूर्ण अभाव रहने से भी नहीं चलता। हमारे यहाँ काम को बहुत ही उच्च स्थान दिया है, लेकिन काम की हिंदू अवधारणा सिगमंड फ्राइड के काम की अवधारणा से भिन्न है। फ्राइड का लिबिडो एक अलग चीज़ है। हमारे दृष्टाओं ने कहा है कि सारी सृष्टि का निर्माण काम के कारण ही हुआ है। कहते हैं कि पहले केवल वह आत्म तत्व ब्रह्म था, अकेला था। लेकिन कहा है, स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय मैच्छत। बृहदारण्यकोपनिषद 1.4.3। मतलब वह अकेले में रम नहीं सकता, इसीलिए उसने किसी दूसरे के सहवास की इच्छा की और उसे लगा कि सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेति। तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंदवल्ली 6। मतलब मैं अनेक बन जाऊंगा, प्रजा निर्माण करूंगा, अर्थात मैं एक से अनेक बन जाऊंगा, तब जरा आनंद आएगा, तब लीला कर सकूंगा। भगवत गीता में भगवान ने तो कहा है कि मैं स्वयं धर्म के अविरोध में काम हूँ। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। भगवत गीता 7.11। तो एक तरफ मनुष्य का मन अर्थ और काम के प्रभाव में भी नहीं रहना चाहिए, दूसरी तरफ अर्थ और काम का अभाव भी नहीं होना चाहिए। समाज में इस संतुलित अवस्था के लिए ही धर्मचक्र प्रवर्तन होता है। अभावो वा प्रभावो वा यत्र नास्त्यर्थ कामयोः समाजे स्वात्मरूपत्वात् धर्मचक्र प्रवर्तनम। एक तरफ अनियंत्रित उपभोग से सुख नहीं प्राप्त होता और दूसरी तरफ वासनाओं का समुचित उपशम भी नहीं होना चाहिए, रिप्रेशन नहीं होना चाहिए। अब जो कामी है, केवल वासनाओं के पीछे है, वह शांत नहीं होता। तो क्या उपभोग बिल्कुल छोड़ देना? नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि उपभोग सीमित हो, नियंत्रित हो। किस तरह? तो बताया है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् त्वद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। भगवद गीता 2.70। अर्थात समुद्र में नदियों का पानी अविरत आता रहता है, लेकिन उसके कारण वह अनियंत्रित हुआ, अमर्याद हुआ, उछल कूदकर सीमा लांघ रहा है, ऐसा नहीं होता। अपनी सीमा को वह कायम रखता है। उसी प्रकार विभिन्न वासनाएं जिसके मन में प्रवेश करती हैं, किंतु जिसका मन समुद्र के समान है, सीमाएं नहीं लांघता, वही व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। तो एक एक्सट्रीम पर जाकर ययाति और कैसनोवा का अनिर्बंध उपभोग भी नहीं, और दूसरे एक्सट्रीम पर जाकर फ्राइड ने जो रिप्रेशन बताया है वह भी नहीं। उपभोग सीमित, संतुलित रहना आवश्यक है। यह हमारी संस्कृति की मान्यता है।